नाज़रीन, अब आते हैं ये जो एक नया इमर्जिंग ब्लॉक है, इससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूँ और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम देख रहे थे कि किस तरीके से पूरे यूरोपियन यूनियन को जो एक तरह से इग्नोर करके प्यूटन को एक रेड कारपेट जो है वो इस्तकबाल दिया गया। आज प्यूटन ने क्या किया दो पीछे, उसने एक अमेरिकन फैक्ट्री काइव में जो है उसको हिट कर दिया, जो कि काफ़ी की मशीनें बनाती थी। उसने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर हमला कर दिया। इट वॉज वेरी सिम्बॉलिक है, और ये काइव में है। काइव इससे पहले महफूज समझा जाता था, और डिप्लोमेटिक जो उनकी है उनको उसने टच नहीं किया, मगर उसने जो सिंबल थे उनको बताया कि यहाँ से निकलो। ये ताकत है जो डेमोन्स्ट्रेट की है एक रशिया ने। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद मियां साहब आ जाते हैं कि वहाँ पे जो वो पैरेड कर रहे हैं उस पर बताया जा रहा है कि $5 बिलियन उस पर खर्च आ रहा है, जिसमें अपनी माइट को दिखाएगा चाइना और शी जिनपिंग। और दो एनालिस्ट कहते हैं कि वो दो मैसेज दे रहे हैं शी जिनपिंग। एक मैसेज वो दे रहा है कि अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी है, ही इज़ इन द सैडल, मुकम्मल कंट्रोल है उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर और चीन की सारी जो एक रियासती मशीनरी है। एंड सेकेंडली वो दूसरा मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि वी आर अ चैलेंज फॉर दोज जो ये समझते हैं कि हम वो अब वल्नरेबल चाइना नहीं रहे, बल्कि चाइना एक मेजर प्लेयर है। अब मियां साहब ये ब्लॉक तो बन रहा है। अब इस ब्लॉक में हम बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये जनाब हमें कोई हिस्सा मिले, ये मिले, और कोई हमारी इंडस्ट्रियल बेस होगी तो हिस्सा मिलेगा ना, और कोई बिजली की कीमत नीचे जाएगी तो आएगा ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टर। मियां साहब ठीक है, वो कब से प्यूटन कह रहा है कि मैं ठीक कर देता हूं आपको ये जो आपकी स्टील मिल है, और वहां पे जो एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है वो जाके कायमा कमेटी में कई साल से कह चुका है कि जनाब हम इसको $100 बिलियन आपको इससे जो है बचा के दे सकते हैं, आज भी इसको वर्केबल बना सकते हैं। वो यहाँ पे $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है उधर प्यूटन। असी कहते हैं नहीं, असी प्लाट बना के बेचने ने, हम इसके प्लाट बना के 2000 एकड़ जमीन तो मुझे बताए ना पीपल। मैंने उनके एक सेनेटर से पूछा था किसी दूसरे प्रोग्राम किसी दूसरे चैनल में, वो किधर गई, उन्होंने मुझे जवाब दिया था जी वो हमने जो है वो क्या कमिश्नर रेट होता है डीसी रेट पे कर। तो अब जब इफ यू लुक एट जो रियल एसेट्स लाइक बिजनेस प्रपोजिशन बजाय उसके एक नोबल मकसद के, तो मियां साहब हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? एंड माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ केपेबल आर प्रेजेंट dispensation is to make use of or take benefit of this opportunity that is opening up? मियां साहब देखिए कायद साहब, मैं पहले परेड पे आता हूं और फिर मैं फार्मूला बताऊंगा कि बिजली की कीमतें कैसे कम होंगी और कैसे होने जा रही हैं, और पाकिस्तान में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कहां कहां होने जा रही है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले कल तो 3 सितंबर है कायद साहब, और बहुत अहम दिन है। कल लगता यही है कि चीन अपनी सुपर ताकत होने का ऐलान करने जा रहा है, क्योंकि कल जो वहां पर एक परेड होने जा रही है, मिलिट्री परेड जिसको कहा जाता है 80 साल फतह का जश्न, वो उस पर $5 अरब का खर्च तो आया है, लेकिन वहां पर 20 से ज्यादा जायद जो है वो आलमी रहनुमा वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे। रशियन प्रेसिडेंट मौजूद होंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर मौजूद होंगे, फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद होंगे, ईरानी सदर वहां पर मौजूद होंगे, दीगर प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मौजूद होंगे, और जो चीन है वो अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करेगा, वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करेगा। वहां पर जदीद तरीन त्यारे जो हैं वो दिखाए जाएंगे, जदीद तरीन ड्रोन्स दिखाए जाएंगे, जदीद तरीन जो है रडार सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, बहरी कुव्वत जो है वो दिखाई जाएगी, और उसमें टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी, उसमें AI का मुजाहरा जो है वो दिखाया जाएगा। ये तमाम काम जो है वो ताकत का मुजाहरा कल होगा। अब आते हैं कायद साहब कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किसने क्या खोया क्या पाया। पाकिस्तान ने वहां से क्या पाया और इंडिया ने क्या खोया। इंडिया वहां का आस उम्मीद लेके आया था, सरेंडर मोदी जैसे साजिशी जहन लेके आया था, वहां पर उसी तरह नाउम्मीद वापस लौटा है। चीन ने उसको कहा है कि कारोबार करो, लेकिन कैसे कारोबार करो वो तो इंडिया के जो अमेरिका के साथ इस हवाले से जो है वो यूज्ड टू है कि हम जो है वो अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे, अमेरिका को बेचेंगे और अपनी कीमत पर बेचेंगे। क्या चीन ऐसा करेगा? ऐसा चीन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या मिला? पाकिस्तान को कायद साहब आज 3 बड़ी मुलाकातें हुई, जिसमें शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, उसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, वजीर आजम ने मुलाकात की, उसमें बहुत बड़े बड़े जो है वो ऐलानात भी किए गए, जो उसमें वादे भी किए गए। वादा तो पहले भी चीन जहां CPEC जो है वो उसने अपना शुरू कर रखा है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? अब ये होने जा रहा है कि
कि ग्वादर के जरिए हम रशिया तक पहुंच रहे हैं, ग्वादर के जरिए हम यूरोप तक पहुंच रहे हैं, ग्वादर के जरिए हम सेंट्रल एशिया रियासतों तक पहुंच रहे हैं। सेंट्रल एशिया रियासतें जो हैं वो ग्वादर को इस्तेमाल करना चाह रही हैं, उनको इजाजत दी जा रही है। ये पूरा कॉरिडोर जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। और रशिया के साथ जो हमारी मुलाकात हुई उसमें जो है वो तवानाई पर बात हुई। कायद साहब, अगर हम ईरान से या रूस से या तेल या गैस लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि हम कतर से गैस लेकर 15 साल मुआहदा किया हमने और महंगी तरीन दरामदी LNG दी। यहां से जो है वो गैस और तेल अगर आएगा या हमारी तवानाई की जो है वो जरूरियत पूरी होगी या हमारी स्टील मिल बेहतर होगी तो हमारा जो आयरन है, जो दो सवाल है, पाकिस्तान के ज़खायर हैं, आप बात जारी रखें, बनेगा पाकिस्तान के जो है बात जारी रखें, मुझे दो सवालों के जवाब दे दें। पेट्रोल की कीमतें कम होगी। मियां साहब, आप बात जारी रखिएगा। मेरे दो ज़िम्नन क्वेश्चन है। जब तक ये RLNG का मुआहदा जो हमने गालबन 2032 तक किया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट कितने बिलियन आप बता दीजिएगा, बन चुकी है। मैं गलत फिगर कोट नहीं करना चाहता, प्लीज डू करेक्ट मी, क्योंकि मैं उसके बारे में हैवी फिगर है जिस वक्त तक, और उस मुआहदे की वजह से हम अपनी गैस नहीं निकाल सकते जो हमारे पास प्रूवन है, नंबर 1। नंबर 2, और हम अगर यहां पे ये मुआहदे रीड्यू नहीं कर सकते, और यार हम खोल नहीं सकते रीड्यू क्या करने हैं। मतलब आज एक लाहौर हाई कोर्ट के फाजल जज थे, भला सा नाम था, याद आ जाएगा, जिन्होंने तोशा खाना खुलवाया था, और उनको पूरी रिपोर्ट नहीं दी हमने, हुकूमत ने क्या कोई नहीं देनी है, ले लो, और वो भी चश्म कुशा थी। इसी तरीके से जब तक हम इनको रीडू नहीं करते, जिस तरह मुआहदे जो एवो मोरालेस ने बोलिविया में रीडू किए 2008 में जब वो पावर में आया, उसने देखा कि किस तरीके से खाल उतार के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग लेके जा रहे हैं, उसके बच्चों के पाँव में जूते नहीं होते थे, और फिर उसकी इस्लाहत के बाद हमने देखा बच्चों के पाँव में जूते भी आए और उनको स्कूल में नाश्ता भी मिला। सो हु वुड बेल द कैट? इन मुआहिदों को अनडू किए बगैर असी और गैस की करनी है, पहले ही हम फालतू ले आए हैं अपनी जरूरत से ज्यादा, और कैपेसिटी पेमेंट भी टेक और पे, नहीं खरीदोगे तो पैसे बड़े मुआहदे पेंडिंग है सर, 2 बड़े मुआहदे पेंडिंग है। हमारा ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन मंसूबा पेंडिंग है। अगर वो मुकम्मल हो जाता और पाकिस्तान में गैस आ जाती तो आज गैस का बहरान भी ना होता, गैस सस्ती भी होती। दूसरा, शिमाल जनूब रशिया के साथ जो है गैस पाइपलाइन मंसूबा पेंडिंग है, वो हो जाता तो ऐसा ना होता। कासा 1000 तापी, ये तमाम मंसूबे जो हैं वो इसलिए पेंडिंग है कि हमने जो पहले मुआहदे किए हैं वो गलत किए हैं। लेकिन अब जो मुलाकातें हुई हैं ये बहुत सूदमंद मुलाकातें हुई हैं, इससे जो है बाकायदा मुआहदों पर अमल दरामद भी होगा। हमारे डोर स्टेप पर हर चीज मौजूद है, वहां से पाकिस्तान के अंदर भी जो सरमायाकारी होनी है वो भी इसी तरह होनी है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक जो है यहाँ पर आगे सरमायाकारी करेंगे, यहाँ पर जो है बिजली और गैस की कीमतें कम होंगी, लागत कम होगी, पैदावारी लागत। हमारी टेक्सटाइल जो है वो उसकी बरामदात बढ़ रही हैं और मजीद बढ़ेंगी। कायद साहब, इसके अलावा आपका जो ग्वादर है वो जब ऑपरेशनल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, और अफगानिस्तान के अंदर वसीउल बुनियाद हुकूमत जो बनाने की कोशिश हो रही है और तमाम ममालिक बना रहे हैं, वो जब बन जाएगी तो अमन कायम हो जाएगा। ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा, पूरा रीजन बल्कि पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा, और जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी भी होगी और यहां से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जनरेट होगी, और पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन इकोनॉमीज में से एक साहब आज तक हमारी हालत ये है, क्योंकि इस वक्त मौका है पाकिस्तान साहब कि बिल्कुल मौका तो है, लेकिन देखिए ना तन्हाई, आलमी तन्हाई मिल रही है, पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी कर सकता है। मैं यार सुने, आज तक हम ये हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकते कि ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है कि हम उससे सस्ती गैस ही खरीद लें या तेल खरीद लें। नेवर, नो डिसीजन वाज टेकन। क्वालिटेटिवली नो फंडामेंटल डिफरेंस कोई ऐसा नहीं आया। मुझे और आपको शो करते हुए मुझे सही पता नहीं साल या 2 साल जितने हो गए हैं, हम हर रोज़ प्रोग्राम करते हैं, हर रोज़ बात करते हैं IPPs के, हर रोज़ बात करते हैं कि ये सेल्फ डिफीटिंग है, ये जो प्राइसेस हैं जो हैं, और ये सब मानते हैं गलत है। यहाँ बिजनेस लीडर्स यहाँ आते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट यहाँ आते हैं, हर कोई बंदा ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ दीज डील्स कुछ नहीं हो सकता। और साथ ये भी बात आती है कि मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली डील जो है वो हुक्मरान तबके की अपनी डीलें हैं, तो वो क्यों भाई करेंगे इस तरीके से? आपने खुद यहाँ स्टोरी दी थी कि किस हुक्मरान के किस बच्चे ने जो है वो फोक से बनाता था गन्ने के और पैसे कोयले के ले रहा था। हाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दिस इज ऑफ कोर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूँ कि इसने अब ये इस जंग ने, उस फौज ने हमें जो है वो खड़ा किया है पूरी दुनिया में।
बट क्या वो क्वालिटी लीडरशिप है हमारे पास जो इसको एक्सप्लॉइट कर सके? बिग इफ एंड बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुझे ये बताएं, वो लोग जिन्होंने ये जो कतर वाला मुआहिदा किया था, किसी पूछे ही नहीं। इतनी बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर करामुल हक जैसे यानी क्रेडिबिलिटी वाले लोग, ऑनेस्ट लोग, और डॉक्टर फरक सलीम जैसे किसी बंदे ने पूछे ही नहीं। कभी वो एक शोर मचाया था मैंने और आपने, यार मुआहिदे खोल के सर पढ़ ही लेने दो, आप हमारी खाल खींचते रहे, कोई बात नहीं, बट कैन यू जस्ट ओपन देम एंड लेट अस नो मुआहिदे क्या थे, मशीनें कौन सी लगी, क्या उसमें कंडीशनैलिटीज तय हुई, हमारा उजाड़ा किसने किया, वो हमें किसी ने पता नहीं लगने दिया। तो मेरे ख्याल में ये पूछना चाहिए था, इसका एहतसाब होना चाहिए था। अब इसका एहतसाब होगा। मैं जो कहता हूं कि एहतसाब का कोड़ा बरसेगा, वो बरसेगा और बहुत जल्द बरसेगा, और इस हवाले से काम तमाम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आनी है। अब देखें, चाइना के अंदर पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, चाइना के अंदर पाकिस्तान को जो है दुनिया ने वेलकम कहा है, वहां पर चीन ने, रशिया ने और ईरान ने और अजरबैजान ने और वहां पर ताजिकिस्तान ने, दीगर ममालिक के जो वहां पर सरबराह थे, उन्होंने जो वेलकम कहा है, और पाकिस्तान को हर तरफ से जो है वो ना सिर्फ शाबाश मिल रही है बल्कि ऑफर्स हो रही हैं सरमायाकारी की। और पाकिस्तान के वजीर आजम को रशिया में दौरे की ऑफर की गई है कि आपका जो है वो वहां पर दौरा करें। पाकिस्तान ने भी उनको दौरे की ऑफर कराई है कि वहां पर पाकिस्तान पर भी आए। लेकिन ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से आ रही है ना, और पाकिस्तान के लिए मौका है। पाकिस्तान को हमने इसको बाकायदा तौर पर अवेल करना है काजी साहब, और इस हवाले से SIFC का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब वो रुकावटें नहीं रहेंगी। देखें, भारत जो है वो कल बल्कि 30 अगस्त से लेकर अब तक जो है वो वावेला कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी, चाइना के खिलाफ भी। लेकिन पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान जो डील्स हो चुकी हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुआहदे हो चुके हैं, डिफेंस के मुआहदे हो चुके हैं, यहां पर भी जो है वो जहाज बनेंगे, यहां पर मिसाइल बनेंगे। पाकिस्तान जो है वहां पर जाके टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगा, चाइना पाकिस्तान के साथ जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगा। जदीद तरीन जहाज भी बनेंगे, जदीद तरीन मिसाइल भी बनेंगे, जदीद तरीन ड्रोन्स भी, और जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा भी उठाया जाएगा। ये तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, रशिया और ब्रेक है मियां साहब, ब्रेक है, हमने जाना है ब्रेक के बाद। बात यह है कि वी नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना को देख लें, 1949 का रेवोल्यूशन, एक स्किल्ड वर्कर्स, उनकी एक तब्दीली, और फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं